हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट में यूनिट 10 पार्ट 5 द टेलर एंड हिज ट्रेड। तो बच्चों, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बोला था कि उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको फिर से रिवीजन करवाओ। तो पेज नंबर 170 ओपन करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कालू? कालू कौन था? तो कालू एक टेलर था। तो कालू वाज अ टेलर। हु वाज अप्पू? तो अप्पू कौन था? तो अप्पू वाज अ एलिफेंट। अप्पू एक एलिफेंट था। वेयर वाज कालू शॉप? कालू की दुकान कहाँ पर थी? कालू की दुकान एक नदी के पास थी। तो कालू शॉप वाज नियर द रिवर। व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू? अप्पू के साथ कालू ने कौन सी शरारत की? तो आपको पता है कि अप्पू के साथ कालू ने उस दिन उसने वो फ्रूट खाने को फ्रूट भी नहीं दिया और जो नीडल है, जो सुई उसके सूंड पर उसने चुभा दी। वो उसने ये शरारत भी की थी। तो इसका आंसर है, इंस्टेड ऑफ गिविंग फूड टू अप्पू, कालू स्प्रेड अ नीडल इन हिज ट्रंक। हाउ डिड कालू's क्लोथ बिकम वेट? कालू के कपड़े कैसे बिक गए? तो आपको पता होगा कि जो एलिफेंट है उसने वाटर, जो पानी है, उसके सूट के अंदर भर के वो कालू की दुकान पर आया और उसने जो पहले शरारत की थी उसका बदला लेने के लिए उसने पूरे दुकान के अंदर पानी उसने फेंक दिया। इसलिए कालू के जो नए कपड़े थे वो भीगे, मीन्स गीले हो गए थे। फिर इसके बाद लेट्स टॉक है, व्हाट डू यू? आप क्या करते हो? फर्स्ट नंबर पर है, व्हेन समवन ट्रबल यू। जब कोई आपको तकलीफ देता है तो आप क्या करते हो? तो आपको कोई तकलीफ दे रहा है तो आप अपने आप को शांत रखते हो और इसके बारे में उसे बात करते हो। फिर उसका आंसर है, व्हेन समवन ट्रबल मी आई कीप कैम एंड टॉक टू हिम ऑब्लिक हर। हिम बॉयज के लिए यूज होता है और हर गर्ल्स के लिए यूज होता है अबाउट इट। ये सेकंड का आंसर है। सेकंड का क्वेश्चन है, व्हेन यू आर एंग्री। जब आप क्रोधित हो जाते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो? तो वो हम क्रोधित हो जाते हैं तो मैं अपने आप को शांत कर देता हूँ। फिर थर्ड नंबर पर है, व्हेन यू डोंट वांट टू से। जब आप किसी को कुछ देना नहीं चाहते तो आप क्या करते हो? तो आप जो है किसी को देना नहीं चाहते तो आप जो चीज लेके आए वो छुपा देते हो और किसी को देते भी नहीं। When someone asks you for a pencil, जब आपके पास कोई पेंसिल मांगता है तो आप क्या करते हो? तो आप उसे देते हो। फिर इसके बाद जो उसकी जो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। फिर उसके बाद जो एक क्वेश्चन है वो यहाँ से हमें स्टार्ट करना। What games do you play with your friends? आप अपने दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेलते हो? कौन सी गेम खेलते हो? तो आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, फुटबॉल, कबड्डी, कैरम, बहुत सारे गेम है। आप जो अपने फ्रेंड के साथ खेलते हो उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर मैं बैडमिंटन, फुटबॉल और क्रिकेट खेलता हूँ। इसका आंसर लिखूंगा।
मैं अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन, फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलता हूँ। फ्रेंड्स, आई लव फ्रेंड्स के साथ। तो आप जो खेलते हो, कोई कैरम खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है, कोई हैंडबॉल खेलता है, कोई टेनिस, कैरम, बहुत सारे गेम हैं जो खेलता है, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है नो, कैन यू वॉक अबाउट मेक साउंड लाइक एन एलिफेंट? क्या आप एक हाथी की तरह चल सकते हो और उसके जैसे आप बोल सकते हो? यस या नो? तो हम हाथी की तरह चल भी नहीं सकते और उसकी तरह बोल भी नहीं सकते। तो इसका आंसर लिखेंगे तो हम लोग उसके हाथी की तरह बोल भी नहीं सकते और चल भी नहीं सकते। फिर उसके बाद द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। जो टेलर की शॉप है वो नियर के पास, नदी के पास है। फिर उसके नीचे लिखा है क्वेश्चन है, वेयर इज योर हाउस? आपका घर कहाँ पर है? घर कहाँ पर है? किसी का घर लेक तालाब के पास है, किसी का घर ग्राम पंचायत के पास है, किसी का मंदिर के पास है, किसी का घर मस्जिद के पास है। तो यहाँ पर आपका घर जहाँ पर है वहाँ आपको लिखना है। तो माई हाउस इज नियर द लेक। मेरा घर एक तालाब के पास है। तो यहाँ पर इसका आंसर में ये लिखूंगा कि मेरा घर मेरे तालाब के पास है। एक तालाब है उसके पास है। My house is near the lake. मेरा घर एक तालाब के पास है। With some more sentence like the above beginning with word like। आपको ऊपर दिए सेंटेंस उसी प्रकार आपको पूरा जो सेंटेंस है पूरा फिलअप करना है। आपको समझा देता हूं कि उसमें क्या क्या करना है। माय स्कूल, तो आपका स्कूल कहाँ पर है? तो आपको पता होगा कि मेरा स्कूल एक लेक, एक तालाब के पास है। तो यहाँ पर लिखेंगे माय स्कूल इज नियर द लेक। My school is near the lake। मेरी स्कूल है वो एक तालाब के पास है। फिर यहाँ पर उसके बाद द एलिफेंट कहाँ पर है? एलिफेंट उसके पार्क में है या जंगल में है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि द एलिफेंट इज नियर द पार्क। एक पार्क के पास है। द एलिफेंट इज नियर द पार्क। उसी तरह
माई फ्रेंड्स हाउस, आपके फ्रेंड का घर कहाँ पर है, तो आपको लिखना है कहाँ पर है। कोई बोलेगा कि वो मेरे फ्रेंड का घर तालाब के पास है, स्कूल के पास है। कोई बोलेगा मेरे फ्रेंड का घर मस्जिद के पास है। तो माई फ्रेंड्स हाउस इज नियर द स्कूल, मेरे फ्रेंड का जो घर है एक स्कूल के पास है। तो उसका आंसर इसी तरह आप सेंटेंस बना सकते हो। फिर एयरपोर्ट, द एयरपोर्ट इज फ्लाइंग हाई, द एयरपोर्ट इज फ्लाइंग हाई। तो वेयर, तो आपका कुआं कहाँ पर है, तो ये आपके घर के पास है। तो द वेल इज नियर माई हाउस, इसी तरह सेंटेंस बना सकते हो। फिर आपकी बुक कहाँ पर है, तो आप किसी टेबल के ऊपर लेके बैठे होगे। तो माई बुक इज ऑन द टेबल, माई बुक इज ऑन द टेबल। इसके बाद इसी प्रकार आपको सेंटेंस बनाने, तो वो आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट से अलाउड, जोर से बोलने। जे वाले वर्ड्स हैं सारे के सारे, फिर पी वाले हैं, फिर वाई वाले और लास्ट में जेड वाले। जाम, जीप, जॉय, जग, चूज, फिर पेन, पिक, पिंक, पुट, यर, येलो, यस, यंग, जिब्रा, जिगजैग, जीप, जू और चूम, ये सारे के सारे जे से जे अल्फाबेट वाले सारे वर्ड है, पी अल्फाबेट वाले सारे वर्ड्स है, वाई अल्फाबेट वाले सारे वर्ड्स है और जेड अल्फाबेट वाले सारे वर्ड्स है। पिक द ओड वन आउट, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको ओड वर्ड के ऊपर आपको करना है सर्कल। एक आपको एग्जाम्पल करके दिया है, जहाँ पर एक एप्पल का पिक्चर है, एक बनाने का पिक्चर है, एक एलिफेंट का पिक्चर है और एक ग्रेप्स का। वहाँ पर जो तीन है वो सारे के सारे फ्रूट है, सारे के सारे फ्रूट्स है। और जो एलिफेंट है वो एक एनिमल है, तो सबसे ओड है, तो उसके ऊपर सर्कल करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल करके आपको दिया है। फिर यहाँ पर संडे, फिर एक मून का पिक्चर है, मंडे और फ्राइडे। यहाँ पर डेज ऑफ द वीक है, सारे के सारे मंडे, फ्राइडे और संडे ये डेज ऑफ द वीक है। और मून है वो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, तो मून के ऊपर हम करेंगे सर्कल। फिर उसके नीचे एक खरगोश का पिक्चर है, फिर मार्च, मई और अप्रैल, मार्च, मई और अप्रैल सारे के सारे मंथ्स हैं, महीने हैं। तो यहाँ पर एक रैबिट है वो सबसे ओड है, तो उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। फिर उसके नीचे सारे के सारे व्हीकल है और एक क्लास है वो सबसे अलग है, तो उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। फिर सारे के सारे स्टडी करने के लिए जो चीज़ है, बुक है, इरेजर है और पेंसिल है, और एक जो है वो कप है सबसे ओड है, तो उसके ऊपर सर्कल करेंगे। फिर यहाँ पर वेजिटेबल्स है और जो रोज है वो सबसे अलग है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे सर्कल, ओड। फिर उसके नीचे एक डॉक्टर है, एक टपाल वाला है, एक टेलर है और जो टेबल है वो सबसे ओड है, तो उसके ऊपर हम करेंगे सर्कल। तो फर्स्ट में आएगा एलिफेंट, सेकंड में मून, थर्ड में रैबिट, फोर्थ में क्लास, फिफ्थ में कप, सिक्स में रोज और लास्ट में टेबल। उसके ऊपर आपको सर्कल करना
है। फिर उसके बाद एक फ्रेंडशिप बैंड बनाना है आपको। तो कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर आप जो स्कूल में होते तो अच्छा रहेगा, अच्छा होता, मैं आपको सिखा। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि वहाँ पर आपको एक पेपर लेना है, सीजर लेना है, एक ग्लू मीन्स गम लेना है, और रिबन मीन्स जो टाई के साथ पहनते हैं यहाँ पर उसको कहते हैं। तो आपको किस तरह उसे बनाना है, तो आपको पहले जो बैंड है, जो पट्टी है, वो आपको लेनी है। उसके बाद जो फ्लावर की तरह आपको काटने हैं, चार या 5, 4 या 5 फ्लावर्स की तरह आपको काटने हैं। उसके अंदर आपको ग्लिटर मीन्स चमक दमक उसके अंदर डालना है। फिर बीड्स, छोटे छोटे स्टोन, वो आपको डालना है उसके अंदर। फिर उसको गम के साथ चिपकाना है। इसी प्रकार जो फ्रेंडशिप बैंड वो बन जाएगा। पहले आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ करके समझा देता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आए। पहले आपको इसी तरह एक बैंड बनाना है। फिर एक पेज लेना है, उसके अंदर फ्लावर की तरह काटना है। पूरे कितने 5 काटने। उसके अंदर बीड्स मीन छोटे छोटे जो आपको पिक्चर में दिए, ग्लू के बाजू में रेड, येलो और ग्रीन कलर के से छोटे छोटे आपको उसके अंदर गम्स के साथ चिपकाने। और ग्लिटर और जो टॉफी है, टॉफी में चॉकलेट, वो आपको इसके अंदर चिपकानी है। और उसके अंदर ग्लिटर जो फ्लावर है वो चमके, इसी प्रकार उसके अंदर डालना है। उसी तरह ये जो फ्लावर बन गया वो उठा के यहाँ पर आपको गम मार्क करना है। ये आपने यहाँ पर गम लगाया, यहाँ पर गम लगाया, यहाँ पर गम लगाया, यहाँ पर गम लगाया और यहाँ पर गम। फिर जो है वो इसी प्रकार आपको जो फ्लावर बनाए वो आपको वहाँ पर चिपकाने। जब तक सूख न जाए तब तक उसे चिपका के रखना है। ये जो है फ्रेंडशिप बैंड तैयार हो गया। इसी प्रकार आपको फ्रेंडशिप बैंड बनाना है। तो यहाँ पर जो इसका लेसन है कंप्लीट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसकी हम वर्कबुक सॉल्व करेंगे। तो आपको वर्कबुक लेके बैठना है। थैंक यू स्टूडेंट।